रंजीत सिंह जी और चेंगाडी से हम लोगों का इस्तकबाल करने वाले तबारक अंसारी साहब, इंताज अंसारी साहब, तैयब अंसारी साहब, नाम काफी है, नाम पूरी नहीं लूंगा, लेकिन पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद और दिल से मुबारकबाद। और साथ में चेंगाडी के हमारी ख्वातीनें, हमारे भाई, हमारे बच्चों, मैं पहली बार जामताड़ा की जमीन पे आया हूं। हालांकि पिछली बार जब मैं 15-20 साल पहले गया था, वो मैं अपने चाचा के घर, फुरकान चाचा के घर ही गया था, और माशाअल्लाह उनकी हवेली और उनकी कामयाबी के लिए उनको काफी मुबारकबाद देके आया था कि चाचा आपने बहुत तरक्की की है। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि इस इलाके में 25 साल राज करने के बाद हमारे भाई, हमारी बहनों, हमारे बच्चों के आज भी ये तकलीफ झेलनी पड़ रही। मैं असद भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। मैं साथ में असीम बकार साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जो हमारे झारखंड के प्रभारी हैं, जिन्होंने झारखंड में मजलिस को लाने के लिए हमारे जैसे एक अदने शख्स को चुना। मैं इस काबिल नहीं था, मैं हिंदुस्तान छोड़ के चला जाना चाहता था। मुझे ये लगता था कि धनबाद में जब हम लोगों ने इतना काम किया, हमारे वालिद साहब ने इतना काम किया, तो हमें हिंदू मुसलमान के नाम पर 50,000 वोटों से हरा दिया गया। हम लोगों ने कोई कसर बाकी नहीं रखी। हम लोगों ने रात भी नहीं देखा, दिन भी नहीं देखा, एक एक घर में पानी पहुंचाने का काम किया, एक एक घर में रोड बनाने का काम किया, एक एक जगह हम लोगों ने ये देखा कि कोई भी मजलूम हमारी वजह से तकलीफ में न रहे। हम लोगों ने ये कोशिश की धनबाद में कि अगर कोई बच्चा किडनी से या किसी वजह से मरता है तो लगता है अपना बच्चा मर जाएगा। हम लोगों ने साथ निभाया, हर जगह पग पग पे जाके साथ निभाया। जब हम चुनाव वहां से हारे, मुझे बहुत ही दिली तकलीफ हुई। एक छोटी सी लड़ाई हुई जिसका नाम गरीबों का घर उजाड़ा जा रहा था। मैंने एक पुलिस का कॉलर पकड़ लिया कि तुम गरीबों का घर क्यों उजाड़ रहे हो, ये आजाद भारत है, तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम हमारे गरीबों के घर को उजाड़ो और उस पर गोली चलाओ। आज तो लगता है जैसे बाढ़ आ गया है 2014 के बाद। रामगढ़ में मौत, कौन मरता है? कोई बच्चा जा रहा है, उससे मार दिया जाता है। गांव से लोग बाहर अपने बच्चों को भेजना बंद कर दिए, स्कूल भेजना बंद कर दिए। मैंने ये देखा, जो लोग हत्या कर रहे हैं उसे भाजपा की सरकार, जब उसका बिल मिलता है तो उसके मंत्री उसको माला पहनाते हैं, उसको ये बोलते हैं कि ठीक है, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम इसी तरह से बर्बादी का जश्न करो मुसलमानों का, और हम तुम्हें माला पहनाते रहेंगे। और हमारे ये नेता जो चुपचाप हम लोगों ने चैन से इनको चुना, ये लोग विधानसभा में एक लफ्ज बोलने का काम भी नहीं। मैं वो मंजर भी जानता हूं जब 2013 में जेएमएम के साथ अलायंस में गवर्नमेंट बनी। हेमंत सरकार ने काफी कुछ बदलाव लाने का प्रयास किया, लेकिन जब देखा इन लोगों ने, भाजपा वालों ने, तो भाजपा वालों ने कांग्रेस के बीच में ही 2-3 दलाल पैदा कर दिए, जिसमें कुछ अपने भी लोग। आपको चंदन सिंह जी ने बताया, मैं नाम नहीं लेना चाहता, अगर मैं अपने बच्चों के कत्ल का सौदा कर लूं भाजपा की सरकार लाने के लिए, तो फिर मैं अगर कत्ल का सौदा करता हूं तो फिर मेरे बच्चों को और मेरे भाइयों को कोई नहीं बचा सकता। मुझे लगा कि अगर हम यहां से चले जाएंगे
तो शायद ये जिम्मेदारी उठाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सबकी मिली भगत है। असद भाई से हम लोगों ने बात की, असद भाई को हमने सब चीज से वाकिफ कराई। असद भाई और असीम भाई को बोला कि झारखंड की हालत ठीक नहीं है और झारखंड में आदिवासियों के साथ साथ मुसलमानों का कत्ल का पूरा खाका बुना जाता है सरकार के अंदर बैठकर। ये हालात बदलना पड़ेगा। हम लोग जिस कौम से खौफ भी खौफ खाती थी, आज वो कौम खौफ में, ये ताज्जुब की बात। मुझे ऐसा लगता है जब किसी की जबान छीन ली जाए, जिसे हम चुनते हैं, जिसे हम अपने विधानसभा में पहुंचाते हैं, लोकसभा में चुनाव भेजते हैं, अगर उनकी जबान छीन ली जाए, अगर वो दलाली करने लगे, तो फिर हमारी आवाज कौन उठाएगा? चिगाडी के वासिंदों, हम लोग अभी कोई इलेक्शन लड़ने नहीं आए। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि मेरे इस मिशन में आप लोग भी आज एक मुहिम में शामिल हो गए। मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और मैं तहे दिल से हौसले बढ़ाने के लिए, क्योंकि आप लोग बहुत देर से खड़े हैं और हमें सुनने के लिए बेताब हैं। हम चाहते हैं कि आपने जो खोया है वो अपने नस्लों को आप मत बताइए, वो नस्लों को आप आगे हिम्मत दीजिए कि आप आगे बढ़ो, मजलिस के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि मजलिस अगर आगे बढ़ेगी तो ये झारखंड भी तेलंगाना की तरह फले फूलेगा। मजलिस अगर आगे बढ़ेगी तो आदिवासियों को भी हक मिलेगा, मुसलमानों को भी हक मिलेगा, दलितों को हक मिलेगा। ये असद भाई का वादा है और ये वादा उन्होंने केसीआर के तौर पे, केसीआर को मुख्यमंत्री बनाकर दिखा दिया, क्योंकि वो एक दलित है। वो सिर्फ 8 सीट पर लड़े और 7 सीट पे जीते। उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को रास्ता दिखा दिया। बीजेपी और कांग्रेस को दोनों ही रास्ता घर बैठा दिया। बोला तुम गरीबों का कभी भी भला नहीं कर सकते, ये मजलिस और केसीआर करके दिखाएगा। मैं आपको ये वादा करता हूं, अगर मजलिस झारखंड में आई, क्योंकि अकेले तो हम आ नहीं सकते, हम लोगों को आदिवासियों के साथ, दलितों के साथ ताल्लुकात बनाकर हमें शासन में आना पड़ेगा। मैं ये वादा करता हूं कि अगर अगली सरकार मजलिस के सहारे बनी, मुझे ये फिक्र नहीं कि मैं उप मुख्यमंत्री बनूं या मुख्यमंत्री बनूं, मैं असद भाई के तरह ही झारखंड को बदलने का वादा करता हूं। मैं ये वादा करता हूं कि जो भी ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है वहां पर, वो झारखंड में भी बच्चों की तब्दीली लाने के लिए यहां पे उसी तरह का सिस्टम बने, उसी तरह का इदारा बने, ताकि आप लोग के बच्चे, हमारे बच्चे उसमें फ्री में पढ़ सके और ग्रेजुएशन तक पढ़ सके। चंदन जी ने बताया कि 12वीं तक पढ़ाई होती है। मैं आपको पूरी बात बताता हूं, उन्होंने थोड़ा कम करके बताया, उसमें ग्रेजुएशन तक पढ़ाई फ्री होती है, ताकि बच्चों को नौकरी तक पहुंचाने में असद भाई का स्कूल कामयाब हो सके। वहां पे बच्चों को, गरीब बच्चों को फ्री में डॉक्टर भी बनाया जाता है, फ्री में इंजीनियर भी बनाया जाता है, फ्री में डेंटिस्ट भी बनाया जाता है, फ्री में वकील भी बनाया जाता है। और वो बच्चे जब पैसे कमाते हैं तो वो ओवैसी साहब के अपने पार्टी में, मीम पार्टी में, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में अपने सैलरी को डोनेट भी करते हैं। वो मोहब्बत कायम करते हैं, वो रिश्ता बनाते हैं अपने लोगों से। यही फर्क है मजलिस और बाकी पार्टियों। क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है, मैं जानता हूं आप लोग काफी हमें सुनने को बेताब थे। मैं किसी पर कंप्लेन भी नहीं करूंगा, किसी का बुराई भी नहीं चाहूंगा। मैं अपने चाचा पर जो उन्होंने किया सो किया, जो उनको लगा था कि किया सो किया। लेकिन ये आप अपने बीच से वादा कीजिए कि आने वाली सरकार में मजलिस को जरूर आप ताकत अता फरमाएंगे, और अपना हाथ उठाकर वादा कीजिए, क्योंकि अगर आप हमें ताकत नहीं देंगे तो फिर दुनिया की ताकत
में कोई हमें ताकत नहीं देने वाला है। मैं झारखंड के लोगों को बताने आया हूं। मैं चाहता हूं कि आप हाथ उठाकर मजलिस को वादा करें। इंशाअल्लाह मजलिस कामयाब होगी, कामयाब होगी। आपसे सुनना चाहता हूं, मजलिस कामयाब होगी, मजलिस कामयाब होगी, बिल्कुल होगी। आवाज थोड़ा कम है, थोड़ा और ऊंचा होना चाहिए। खाने को नहीं मिला, खाने को कोई बात नहीं। देखिए, बहुत कुछ हम लोगों ने देखा। पाकुड़ भी गए थे, जैसा पहाड़िया जाति के बारे में उन लोगों ने बताया, चंदन जी ने काफी डिटेल में बताया आपको। काफी हालत खराब है और सही में हालत खराब है। लेकिन अगर हम लोग ये कोशिश नहीं करेंगे, हम लोग अपने नस्लों के लिए कोशिश नहीं करेंगे, तो दूसरा कोई कोशिश नहीं करने वाला है। ये आपको हम बता देते हैं। मैं आज आपसे इसी के साथ विदा भी लेना चाहूंगा। मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूं। इंशाअल्लाह दोबारा हम आएंगे आपके पास, और दोबारा हम लोग जब आए तो मुझे ये लगे कि हमने पूरी ताकत के साथ, कामयाबी के साथ अपने बेटों को मजबूत किया, और वो बेटा आपके कंधे से कंधे मिलाकर आपकी तब्दीली का हिस्सेदार बने। इंशाअल्लाह आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। खास के मैं खवातीनों को, बच्चों को और हमारे भाइयों को से दुआ भी लेना चाहूंगा कि आप हमारे इस बदलाव की मुहिम में हमारा साथ दें। इंशाअल्लाह झारखंड की तस्वीर बदलने के लिए हम मजलिस आगे बढ़ेगी इंशाअल्लाह। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो हेलो, असगर अंसारी आ गया है। असगर अंसारी मुन्ना